बिल्कुल करेगी। आप क्या तैयारी में है कि गठबंधन हो? बिल्कुल हम लोग तैयारी में हैं। कितनी सीटों में 4 हैं? सर, आपको जिम्मेदारी दी गई थी गठबंधन की, गठबंधन हो पाया है? देखिए, जिम्मेवारी सबकी होती है, कोई व्यक्ति का थोड़े होता, पार्टी का होता है। अब सिर्फ ये है कि भाई कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिहार को जो है जितने भी विकास के कार्यक्रम उसका लाभ मिले, इसको इंश्योर करना है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में जदयू भी, नीतीश कुमार की जो जदयू पार्टी है वो भी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को अधिकृत किया गया है कि यूपी में भाजपा से बात करें कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और भाजपा कितने सीटों पर उनको चुनाव लड़ने के लिए अनुमति देती है। इसको लेकर जब आज हमने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी राय है कि जदयू पार्टी जो यूपी में विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की सीटों पर चर्चा नहीं हुई है। हालांकि उनकी मंशा है और उनकी पार्टी की जो पूरी तरह से विश्वास है कि बीजेपी उनको सीट लड़ने के लिए पूरा मौका देगी। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि विशेष राज्य के दर्जे पर केंद्र सरकार ने मना किया है, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र से उनकी बातचीत चल रही है। ऐसे विशेष राज्य से ज़्यादा जरूरी है कि विशेष पैकेज मिले जिससे बिहार जैसे प्रदेश की उन्नति हो सके। क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो के साथ। बिल्कुल करेगी। आप क्या तैयारी में है कि गठबंधन हो? बिल्कुल हम लोग तैयारी में हैं। कितनी सीटों में 4 हैं? सर, आपको जिम्मेदारी दी गई थी गठबंधन की, गठबंधन हो पाया है? देखिए, जिम्मेवारी सबकी होती है, कोई व्यक्ति का थोड़े होता, पार्टी का होता है। सबकी जिम्मेवारी है। हम लोगों ने बीजेपी से अनुरोध किया है, उन लोगों ने पॉजिटिव बात की है। इसके आगे अभी क्या, कितनी सीटों पर आप लोग की मांग है? ये कोई हम लोग मांग नहीं करते भाई। अगर गठबंधन नहीं होती है तो फिर क्या करें? अरे आप नहीं पर क्यों जाते हो? मंत्री जी, एक सवाल ये है कि बिहार में विशेष राज्य की मांग को लेकर के जदयू बहुत जोर शोर से उठा रही इस मांग को, क्या आप इस मामले को केंद्र सरकार के सामने रखिएगा? आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं सर। ऐसा है यार, इस पर बहुत पहले हम लोग एक बार नहीं कई बार पटना से आके दिल्ली तक दे चुके हैं, समझे ना। इसलिए इसमें कोई नई बात उसने उठाने की है। अब सिर्फ ये है कि भाई कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिहार को जो है जितने भी विकास के कार्यक्रम उसका लाभ मिले, इसको इंश्योर करना है। विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत नहीं है। अरे यार, फिर तुम वहीं आ गए। हम तो 2013-14 में कर चुके हैं। विशेष राज्य का दर्जा में मिलता क्या है? मिलता ही है ना 90-10 का। तो सिर्फ हमारे थोड़े है। आपको पता है ना, जो प्लानिंग कमीशन ने किया था, नंबर 1 पर था उड़ीसा, तब मिलेगा तो सबसे पहले टुकड़ा मिलेगा। तो हम लोग को सब विशेष राज्य का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को विकास का चीज़ मिले। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए बिहार। तो हम बोल ही नहीं, तो आज से हम लोग मांग किए भाई, तो मिलेगा तो सबको नहीं मिलेगा। ये तो मैं बोल रहा हूँ ना सर। मतलब विशेष राज्य का दर्जा ना मिलेगा, विशेष पैकेज मिले, ज़्यादा सहायता मिले, वो ज़्यादा बेहतर। अरे भाई, पैकेज की भी बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। हमारा हर एक स्टेट का आप जरा समझिए कि हमारा बिहार में पूरा का पूरा हमारा जो नॉर्थ बिहार है किसी से परेशान रहता है। ये हम लोग एक बार नहीं कई बार पार्लियामेंट में उठाए कि हमारे यहाँ देखिए फ्लड आता है कोसी का, हमारा इसमें कोई है नहीं। वो तो सारा का सारा नेपाल में वो होता है। हमारा पूरा का पूरा सड़क बर्बाद हो जाता है, सब गांव बर्बाद हो जाती है, फसलें बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग को हर एक साल 30 से 40 हज़ार करोड़ का उसमें लगता है। तो हम लोग बार बार रखें कि भाई हम लोग को इस तरह की जो विशेष समस्या है उस पर ध्यान देने की जरूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए।